अगर निष्पक्षता से, पारदर्शिता से व्यक्ति को समझे, 4 व्यक्ति उसमें प्रतियोगिता में भाग लिए, चारों बहुत अच्छे प्रकार के, जिनमें मान नहीं है, दंभ नहीं है, छल नहीं है, द्वेष नहीं है, पाखंड नहीं है, वैमनस्यता नहीं है, जातिवाद नहीं है, जिनमें पक्षपात नहीं है, वैसे चारों के चारों तो उनमें से भी कोई श्रेष्ठ मानते हैं। वो जातिवाद से नहीं, घर परिवार से नहीं, उसके धन संपत्ति को देख के नहीं, पद प्रतिष्ठा को देख के नहीं, उस व्यक्ति के कर्म क्रियाओं को, उसके आचरण को देख करके आप उसको चयन करें तो गांव का कार्य बहुत अच्छा होगा। जय विश्व बंधु। तो बंधु राष्ट्र भारती, मैं चिंतन कर रहा हूं अपना और अपने गांव का। मेरे गांव में एक चुनाव होता है, एक प्रक्रिया है। मैं इसको इसलिए कि वह दिल्ली की कल्पना करना तो सबके लिए बड़ा मुश्किल है। राष्ट्र दिल्ली से संचालित है नहीं, मेरे घर से संचालित है, राष्ट्र मुझसे संचालित है। तो यहां सूक्ष्म से मैं आपको राष्ट्र का यहां से ही पूरा चिंतन, पूरा दृश्य उसका यहां दिखाना चाहता हूं। राष्ट्र के लिए आप कहां से कैसे कर सकते हैं, मैं वो दिखाना चाहता हूं। अब आप देखिए, गांव में एक प्रधान के लिए, एक मुखिया के लिए जो आज पद्धति कौन सी है? चुनाव पद्धति है। कैसी पद्धति है? दोष नहीं था यदि इसमें पारदर्शिता रहे तो ये भी ठीक ही है, लेकिन जहां बाद आ गए, जहां बाद आएगा तो क्या आ जाएगा फिर? विवाद। बाद होगा वहां विवाद तो होगा ही होगा। और सुविवाद है कि दुर्विवाद है, पर विवाद तो विवाद है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, पंथवाद, अनेक प्रकार के वाद, अब वादों से होगा चुनाव। देखो मानवो, मैं किसी की एक जाति या मजहब, चिंता, पंथ और उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं मानवों से बात कर रहा हूं, मनुष्यों से बात कर रहा हूं। यदि जो आप राष्ट्र के संचालन पद्धति में, राष्ट्र के कार्य क्रियाकलापों में यदि वादों के द्वारा आप उसको संचालित करना चाहते हैं तो अपने विनाश की तैयारी कर लीजिए। तुम कभी सुखी नहीं रह सकते, आनंदित नहीं हो सकते, मानवता के उस प्रसन्नता को आप कभी नहीं पा सकते। अरे राष्ट्र के लिए तो छोड़ दो, आप चयन कर रहे हो तो ऐसा चयन करो जो सही में धर्म और राष्ट्र, प्रकृति, प्राणी के लिए कार्य कर सके। यहां भी अपने जाति और जातियों की बात रही ना, मैं उस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि कोई सरकार कहे कि कोई समाज कहे कि भाई जातियों को खत्म कर दो, फलाना जातियां न मैंने बनाई और न मैं खत्म कर सकता हूं। जातियां थी और जातियां हैं और जातियां रहेंगी। अब रही उन जातियों से, विरोधाभास जातियों से जो व्यवहार, वो कोरी मूर्खता है। सभी मनुष्य किसी भी जाति में हो, कहीं पर भी हो, किसी देश में हो, वो मेरे जैसे हैं, बिल्कुल मेरे जैसे हैं। और रही बात ऊंच नीच की, तो वो तो
कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। जिसका जो व्यवहार है, जिसका जो कर्म है, जिसका जो धर्म है, जिसके जो आचरण है, उसी प्रकार से उनको सामाजिक स्थान भी प्राप्त होंगे, न कि जातियों से। तो बंधुओं, जो राष्ट्र की प्रणाली है, राष्ट्र की जो परंपरा है, आज चल रहा है, इसको कहते हैं लोकतंत्र। यहां मैं आपको कुछ बात बताऊं। कैसी बात बताऊं? जो मेरा अपना विचार। अच्छा, मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं इसमें मैं किसी को संबंधित नहीं करता, भाई उन्होंने कहा था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। मैं अपने मन के विचार आपको व्यक्त कर रहा हूं। एक बार बहुत सारे लोग बैठे हुए थे हमारे पास और बातें चलने लगी। काफी दिन पहले की बात है। एक महापुरुष हमको बोले, मैं नाम लेके बोल रहा हूं तो कोई उसमें तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैंने जो सुना था, जो नाम सुना था, जिसकी बात सुनी थी वो है। यहां एक महाराज हुए, वो महात्मा थे, संत थे, ढोंगी थे कि पापी थे ब्रह्मा थे कि भगवान थे, मैं नहीं जानता। पर उनको लोग कह रहे थे, बड़े एक बाबा थे, उनका नाम था चंद्रा स्वामी। तो चंद्रा स्वामी, और चंद्रा स्वामी क्या कहे कि एक तांत्रिक बाबा थे, बड़े भारी तांत्रिक बाबा थे, और उनका नाम था चंद्रा स्वामी। वो बड़े भारी तंत्र विद्या के जानकार थे। अब हमने उनको पूछा, मैंने कि भाई वो कहां के थे, कौन से देश के? बोले भारत के। वो कहने लगे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मिनिस्टर, नेता उनकी आज्ञा का पालन करते थे और उनसे अपने राष्ट्र संचालन की, अपने जीवन संचालन की बातें उनसे पूछते थे। गजब। हमने कहा तो कैसा व्यवस्था रहा वहां पर तंत्र? अरे बड़े बड़े तांत्रिक थे। बंधुओं, इस बात को समझने की आवश्यकता। अभी लोग यहां पर लाखों करोड़ों लोग कहते हैं वो तंत्र, तांत्रिक बाबा, तंत्र विद्या, मतलब वो कोई काले जादू को, कोई उल्टी सीधी, जिनको काली विद्याएं कहते हैं, वो मैं नहीं जानता कैसी होती है, परंतु उनको भी कहते, होती जरूर होंगी। इस विश्व में जो भी शब्द बनाया गया, उस शब्द का अर्थ भी मौजूद है। परंतु तांत्रिक बाबा हैं वो, मैं उनको बिल्कुल नकारता हूं। तंत्र का अर्थ ही आपने गलत कर दिया। तंत्र का मतलब कोई काला जादू करना, या किसी को भ्रमित करना, या किसी जीवन को, किसी को आगे पीछे उल्टा सीधा रास्ते पर ले जाना, ये कोई तंत्र है क्या? बंधुओं, तंत्र कहते हैं व्यवस्था को। ये बात क्यों मैं आपसे करने जा रहा हूं कि लोकतंत्र, तंत्र मतलब व्यवस्था, लोक मतलब सामाजिक, लोक का मतलब विश्व सेवी है, लोक का मतलब मानव समाज सेवी है, लोक का मतलब जन कल्याण, जन समाज से है। आज की हमारी कौन सी व्यवस्था है? लोकतंत्र। तंत्र का मतलब है व्यवस्था। तो कोई तांत्रिक लोग हो गए काले जादू वाले, वो कोई तांत्रिक तांत्रिक सबसे बड़ा तांत्रिक, सबसे अच्छा तांत्रिक वह है, तंत्र का जानकार हुआ है, तंत्र शास्त्र का जानकार हुआ है, जो अपने देश को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को, अपनी व्यवस्था को सबसे ऊपर ले जाए, वो तांत्रिक। तो ठीक है, ये तो मैंने तंत्र के लिए बात की, लेकिन हम बात कर रहे हैं राष्ट्र भारतीय तंत्र, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में क्या हो गया? शोकतंत्र। मुझे इन बातों को कहने में कोई संकोच नहीं। मैं यहां स्थिति देख रहा हूं, मनुष्य कितने अंदर से कमजोर हो गए, जिनके मन, बुद्धि, आत्मबल तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। शारीरिक बल तो दुर्बल होते ही जा रहा है। आप देख रहे हैं पहले से अब कितना शारीरिक कितना बल है लोगों में, पहले के बराबर है नहीं है, पहले से कम है। ऐसे ही आत्मबल बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है। जैसे बहुत शुद्ध वातावरण में रखा हुआ दीपक कितनी शुद्ध ज्योति देता है, उसकी लौ कितनी सुंदर स्थिर रहती है,
चमकता है उसका तेज, और जब वही थोड़ी हवा और थोड़ा उसमें तेल कुछ कम पड़ जाए और बत्ती कुछ जलने लगे, कुछ फिर वो टिमटिमाने लगता, बड़ा बड़ा ऐसा लगता बुझा बुझा बुझा, उसका प्रकाश भी कुछ नहीं रह जाता। वैसे इस समय पर आज के समाज में अधिकांश मनुष्य, ऐसा नहीं 100% ऐसा हो गया, अधिकांश मनुष्यों की स्थिति ऐसी है, और बुड्ढों की स्थिति ज्यादा खराब। एक समय में पहले क्या था, बुड्ढे होते थे 4 से 10 बालक होते, तो 1-2 बालक तो घर में रहता ही, उनके नाती पंती पोते पोतिया जो ने साथ में घूमते खेलते, उनका मन भी लगता, अच्छा भी लगता, और उनका जीवन अपना बुढ़ापा भी अंत समय तक बड़े आनंद से मस्ती से चला जाता। बेटा बेटियां भी सेवा करते उनकी अंत तक। ऐसी वृद्ध अवस्था में अगर कोई पुत्र पुत्री या नाती नातनी कोई आके पूछ ले दादाजी क्या चाहिए, बस उतने में ही बड़ा आनंद हो जाता है। तो अब देखिए, आप राष्ट्र भारती में मैं बात कर रहा हूं कि आपके गांव से पूरे राष्ट्र का चिंतन करना है आपको। क्या हो रहा है, वह गांव का संचालन कैसे होगा, किस तरह से होगा। उस समय पर तो एक सीधी व्यवस्था थी, जो एक अच्छा व्यक्ति था पूरे गांव उसका सम्मान करता, मुखिया वही माना, चल रहा है ठीक। एक दूसरे का जो जो जिस स्तर का उसका उसी तरह से लोग आदर सम्मान करते थे। आज कितना भी योग्य हो, कितना भी बुजुर्ग हो, कैसा भी, लोग बहुत कम, जो कुछ सम्माननीय हैं वही सम्मान कर रहे हैं। बाकी तो कोई लोग, इतना बड़ा तो यहां पर जहर घोल दिया गया है किन्हीं लोगों के द्वारा, जातिवाद का। मिला कुछ नहीं, ठंटन गोपाल ही रहे, कुछ नहीं प्राप्त हुआ जातिवाद से। हाँ, बेचैनी, उद्वेग, सामाजिक तनाव, आपस, अरे उनकी आत्मा मर गई। अरे जिस जाति में जहां पर जैसे थे अपने कार्य को करते रहो, कौन तुमको रोकता है। और क्या आवश्यकता है दयनीय बनकर के जीने की, कि तुम किसी की कृपा पर जीना चाह रहे हो। जहां है मैं अपने में पूरा हूं, नहीं चाहिए तुमसे कुछ। फिर कौन रोकेगा तुम्हारी वृद्धि को, कौन रोकेगा तुम्हारे स्वाभिमान को, कौन रोकेगा तुम्हारे सम्मान को। लेकिन तुम अपेक्षाग्रसित हो गए, तो मुझको तो मैं छोटा बाबा जी हूं, मुझको लोगों ने समझ लिया, मेरे पास है नहीं, मैं जैसा हूं पूरा हूं, जहां हूं बिल्कुल ठीक हूं, जैसे हूं बिल्कुल सही हूं। क्योंकि जो परमात्मा इस सृष्टि के अणु अणु में है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के किसी छोटे तक है, वही मेरे सानिध्य में है, वही के उसी के सानिध्य में मैं हूं। जो सबको अपनी कृपा से चला रहा है वही मुझे भी चला रहा है। फिर मैं कैसे तुमसे कमजोर हूं, मैं किसी भी जाति में सही। अब मैं भीख मांग कर ही खाऊंगा, दूसरों की कृपा पर ही जीऊंगा दूसरों से, और फिर मैं श्रेष्ठता चाहूंगा, कोरी मूर्खता है। हे मानव, तुम सुधर जाओ। जाति से कोई असर नहीं पड़ता, तुम्हारे कर्मों से असर पड़ रहा है। तुम दूसरों के आश्रित होकर के जी करके सम्मान के पात्र बनना चाह रहे हो, ये बात उचित नहीं। तो बंधुओं, अब होता है गांव का संचालन, गांव की नीति, गांव का उद्धार, गांव का उत्थान, गांव की उन्नति होगी। कैसे होगी कि गांव लोगों से होगी, गांव लोगों की एक चर्चा होगी, गांव लोगों की कमेटी बनेगी, उसमें एक मुखिया बनेगा। वो मुखिया कैसे बनेगा, वो बनेगा चुनाव से। अब चुनाव से बनेगा वो भी ठीक है, अगर निष्पक्षता से, पारदर्शिता से व्यक्ति को समझे। 4 व्यक्ति उसमें प्रतियोगिता में भाग लिए, चारों बहुत अच्छे प्रकार के, जिनमें मान नहीं है, दंभ नहीं है, छल नहीं है, द्वेष नहीं है, पाखंड नहीं है, वैमनस्यता नहीं है, जातिवाद नहीं है, जिनमें पक्षपात नहीं है। वैसे चारों के चारों हैं, तो उनमें से भी कोई श्रेष्ठ मानते हैं। वो जातिवाद से नहीं, घर परिवार से नहीं, उसके धन संपत्ति को देख के नहीं, पद प्रतिष्ठा को देख के नहीं, उस व्यक्ति के कर्म क्रियाओं को, उसके आचरण को देख करके आप उसको चयन करें, तो गांव का कार्य बहुत अच्छा होगा। वहां से गांव का कार्य शुरू होगा। यदि आपने वैमनस्यता, दुर्भावनाओं से उसको चयन किया है, तो गांव का भी कार्य उसी दुर्भावना में और वैमनस्यता में ही चलेगा। इसलिए बंधुओं, आज मैं फिर अभी यहां से विराम करूंगा, आगे फिर यहीं से चर्चा करेंगे। राष्ट्र भारती। जय विश्व बंधु।